जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूं और ये प्रैक्टिस सेट के सीरीज का दूसरा भाग है। जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस सेट मैंने तैयार किया है और कोशिश यह रहेगी इससे अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल करने की, लेकिन देखती हूँ स्वास्थ्य कहाँ तक साथ देता है। कल आप लोगों ने मेरे हेल्थ के बारे में बहुत सारे मैसेज किए हैं, आप लोगों को जाननी है, तो मैंने कल के क्लास में भी बताया था, आज भी मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी। जो हेल्थ मेरा है वो सर्दी थोड़ी कम है, लेकिन वीकनेस वैसी ही है, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, स्मेल नहीं है और वीकनेस इतना ज़्यादा रहता है कि हमेशा नींद आती रहती है। और थोड़ी देर पहले ही सो के मैं उठी हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं क्लास लेना ज़रूरी है, तो कोशिश करती हूँ ले करके देखती हूँ कहाँ तक सार्थक हो पाती हूँ। तो मैंने एक प्रयास में ये क्लास लेती हूँ, कल भी मैंने लिया था तो कल भी सक्सेस हुई थी, आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ क्लास लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही मिलाप नहीं है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि झारखंड जीके में सबसे ज़्यादा टफ पार्ट जो होता है ना, वो ये होता है कि हार्ड वर्ड। अब बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो अन्य राज्यों से हैं, वो फॉर्म भरते हैं, या फिर झारखंड के ही अगर छात्र हैं तो लोकल चीज़ें या फिर जो यहाँ के संस्कृति में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जल्दी उन लोगों को समझ में आती नहीं हैं, तो आपको पढ़ना पड़ता है इसको डिटेल में, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। और अब समय आ गया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और यही रीज़न है कि मैं अब प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखे हैं। अब इस यहाँ पर एक वर्ड है, हार्ट ऑफ वर्ड है, उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और ये भी मेरा प्रयास होता है कि जब भी मैं क्वेश्चन को करूँ तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करूँ जिसमें एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल हो। एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। तो चलिए वर्ड कौन सा है, तो ये है सुखदाम। तो सुखदाम क्या होता है, तो कंवर जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य। अब वधु मूल्य आप लोगों को मैंने बताया है कि जनजातियों में वर पक्ष की तरफ से वधु को विवाह के समय में दिए जाने वाले मूल्य को वधु मूल्य कहा जाता है। तो वधु की तरफ वधु को दिया जाता है वर पक्ष की तरफ से, तो वधु मूल्य होता है। तो झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां, तो अलग अलग जनजातियों में वधु मूल्य के अलग अलग नाम होते हैं। तो कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। करमाली जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य है हथुआ। तो हथुआ क्या है, तो करमाली जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य। कुहिया क्या होता है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें रहने वाले खोड़ जनजाति के समूह को कुहिया कहते हैं। अब गौटिया क्या होता है, तो खोड़ जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य। तो ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। गौटिया जो होता है वो खोड़ जनजाति में खोड़ जनजाति के गांव के मुखिया को गौटिया कहते हैं, ना कि यहाँ जनजातियों में प्रचलित वधु मूल्य को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सही मिलान जो नहीं है ये बताना है, तो यही वाला जो मिलान है ये गलत है। तो आपको इतनी सारी चीज़ों की जानकारी हो गई, आपका रिवीजन भी हो गया। तो चलिए रिवीजन कराना भी ये मेरा मकसद है कि आप सबका ये सारे प्रश्नों को आंसर करके आपका रिवीजन हो जाए और एकदम माइंड सेट हो जाए कि हाँ इसके आंसर यही है। अब अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। थोड़ा स्लो बोलती हूँ, थक जा रही हूँ। अब देखिए, सरहुल पर्व झारखंड का एक मतलब यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। अधिकतर झारखंड के निवासी जो हैं वो सरहुल पर्व मनाते ही मनाते हैं। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, सरई के फूल की पूजा की जाती है। सरई का फूल, जो सरई जिसको बोलते हैं, साल को ही सखुआ के नाम से भी उसको जानते हैं। तो इतना ही मैंने हिंट्स दे दिया है। अब ये इसमें पूछा गया है कि सरहुल पर्व से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ये पर्व चैत माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो चैत माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये पर्व मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर अब बी में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। बी में दिया हुआ है कि इसमें साल वृक्ष का अधिक महत्व होता है, तो ये सही है। और चैत माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन ये है। ऑप्शन नंबर सी है कि संथाल में इसे बा पर्व के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। संथाल जनजाति में इसको बा पर्व के नाम से जाना जाता है। तो और ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी कथन सही है, तो इसके सभी कथन सही है। जो सरहुल पर्व होता है वो चैत माह के कृष्ण पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। साल वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है। फिर बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसमें। साल में इसे संथाल जनजाति में इसको बा पर्व के नाम से जाना जाता है। तो आपने सरहुल पर्व के बारे में अपनी इतनी सारी चीज़ों के बारे में जाना। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें से गलत है, अब उसका चयन करना है।
तो झारखंड में मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को साझा नहीं करते हैं। मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की सीमा के साथ वो अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य में 6 जिले अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला है कि झारखंड राज्य में राज्यसभा के लिए 6 सीटें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड में कुल 9 नगर निगम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर इसका है बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान के सहयोग से जोहार योजना का संचालन हो रहा है। अभी इसको स्किप करके चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप थोड़ा स्किप करके चलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ रिटेन में मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग एरर है और थोड़ा सा भी एरर नहीं होना चाहिए, तो इसको आप स्किप कर देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, इसको आप रहने दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान के सहयोग से जोहार योजना का संचालन हो रहा है। अब देखिए झारखंड में जोहार योजना चली, ये 2017 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है जोहार योजना की। तो ये जोहार योजना है, इसका संचालन किस संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की मदद से। वर्ल्ड बैंक की मदद से झारखंड सरकार और झारखंड ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसके द्वारा, इसके सहयोग से ये दोनों, ग्रामीण विकास विभाग जो है इसके द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड सरकार इन दोनों की है। और सहयोग कौन है, सहयोग कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो सहयोग कर रहा है। ये जोहार योजना यहाँ पर संचालित की जा रही है और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है जोहार योजना का, जिसकी शुरुआत 2017 में झारखंड में की गई रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। उस समय में तत्कालिक मुख्यमंत्री जो थे यहाँ पर वो रघुवर दास जी थे, उनके समय में ये शुरू की गई थी। तो इसका ये उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके आय में वृद्धि की जाए, उनकी बेरोजगारी दूर की जाए और कृषि से संबंधित उनको मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी दी जाए ताकि अच्छी तरीके से वो कृषि के कार्य करके उत्पादन में वृद्धि हो, उनकी आय में वृद्धि किया जाए। या कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं जैसे पशुपालन हो गया या फिर मछली पालन हो गया, तो इनकी भी जानकारी उनको दी जाए, इनका पूरी ट्रेनिंग दी जाए ताकि अच्छे तरीके से ट्रेंड तरीके से वो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करें ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के सशक्त माध्यम से और ये कई अन्य विकल्पों के माध्यम से उनको जोड़ा जाए और उनको रोजगार दिया जाए, जिससे कि गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों के जीवन का जो स्तर है उसको बढ़ाया जा सके, उनको गरीबी रेखा के मतलब जो नीचे जो लोग हैं उनको उससे निकाला जा सके और मूलधारा में उनको जोड़ा जा सके और जो भी आवश्यकता की ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं वो सभी उनको मुहैया कराई जा सके, खास करके रोजगार के साधन से उनको जोड़ दिया जाए। तो ये जोहार योजना का बहुत बड़ा मतलब इसका उद्देश्य ये है और इसी अपने उद्देश्य के साथ ये जोहार योजना आगे बढ़ रही है और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अन्य मतलब यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को इसमें ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजातियों को बहुत ज़्यादा इसमें प्राथमिकता मिलती है और इसके थ्रू लोन भी दिया जाता है। लगभग 4 लाख के करीब में लोन जो है वो दिया जाता है ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार वो जो है वो सृजित कर सकें और अन्य कई लोगों को भी वो रोजगार दे सकें। तो ये है जोहार योजना, वर्ल्ड बैंक की मदद से यहाँ पे चलाई जा रही है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि वह कौन सा त्यौहार है जिसमें संपूर्ण गांव की अनुष्ठानिक सफाई उस त्यौहार के समय में की जाती है। इसमें गांव के प्रत्येक घर से पुराने और टूटे हुए बर्तन, झाड़ू, टूटे हुए हल, इन सभी को एक जगह पर जमा कर दिया जाता है और गांव की सीमा के बाहर जमा करके उसको फेंक दिया जाता है, गांव के बाहर उसको फेंक दिया जाता है। अब थोड़ा अलग तरह का पर्व है और देखिए झारखंड में पर्व से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और खास करके इस पर्व को मनाने के तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अजीब अजीब तरह के होते हैं ये सारे, बहुत मतलब अद्भुत होते हैं, अद्भुत कहेंगे, अनोखा कहेंगे, संस्कृति से मतलब बहुत ही इस तरीके की अनोखी संस्कृति से भरा पूरा हमारा झारखंड प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है और ये त्यौहार कौन सा है, तो ये है बोरा बलौंजी पर्व। बोरा बलौंजी पर्व, तो इस पर्व में क्या होता है कि पूरे गांव में सफाई एक त्यौहार की तरह से मनाई जाती है, सफाई करवाई जाती है और इस गांव में प्रत्येक घर से पुराने हुए टूटे हुए बर्तन, झाड़ू, मतलब जो भी उनके बेकार पड़ी हुई घर की चीज़ें हैं
उन सबको एक जगह इकट्ठा की जाती है और घर के बाहर फेंका जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है, जो वास्तुशास्त्र में जो बिलीव करते हैं कि नकारात्मक एनर्जी, अगर आप घर में कुछ ऐसे टूटे फूटे हुए या फिर अनावश्यक चीज़ों को रखते हैं तो इससे नकारात्मक एनर्जी जो है वो आती है। और देखिए झारखंड के जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, कितना प्रकृति से संबंधित है वो, और बहुत ही जेन्युइन है। और भी वैज्ञानिक सारे चीज़ों का एक अलग ही अपना महत्व है, तो इसमें भी वैज्ञानिकता दिखती है। और सभी चीज़ें जो हैं वो घर के जितने भी चीज़ें मतलब टूटे फूटे पुराने चीज़ हैं उसको जमा करके गांव के बाहर उसको फेंक दिया जाता है। तो ये पर्व होता है और सफाई भी हो जाती है, इससे वातावरण भी स्वच्छ रहता है। तो ये बोरा बलौंजी पर्व है। अब अगला प्रश्न हम लगते हैं, अगला प्रश्न है ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता हुआ देश उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो ये जो ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता हुआ देश उपन्यास जो है इसके रचनाकार है रणेंद्र। और रणेंद्र से एक न एक प्रश्न आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। रणेंद्र है इसका आंसर। ये ग्लोबल गांव का देवता 2006 में ये उपन्यास लिखी गई और गायब होता हुआ देश 2014 में लिखा गया। और रणेंद्र को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। 2010 में इनको जेसी जोशी समर्पित जनप्रिय लेखक सम्मान भी इनको मिल चुका है। अगला जो प्रश्न है वो है नचनी खेलड़ी, ये नृत्य है। तो नचनी खेलड़ी नृत्य का अन्य नाम कौन सा है? नचनी खेलड़ी नृत्य तो एक है ही। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि निम्न में से नचनी खेलड़ी क्या है? तो यह क्या खेल है, या फिर चित्रकला का कोई प्रकार है, या फिर नृत्य है, या फिर संगीत है, या है क्या चीज़ ये? तो ये नचनी खेलड़ी नृत्य है और इसका एक अन्य नाम है, उसका नाम है कली। क्या नाम है उसका? नाम है कली। नचनी खेलड़ी नृत्य की अन्य नाम है खेलड़ी है। इस नृत्य में क्या होता है, ये भक्ति परक गीतों की इसमें प्रधानता होती है और उस पर नृत्य होते हैं। भक्ति में संगीत पे इसमें नृत्य होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तंतु वाद्य नहीं है? नहीं है कोई तंतु वाद्य। तंतु या वाद्य इसमें तार लगा रहता है और उसको छेड़ने पर उसमें से आवाज निकलती है, उसको तंतु वाद्य कहते हैं। तो इसमें कौन सा तंतु वाद्य नहीं है ये आपको बताना है। जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में वाद्य यंत्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, बनम, टुईला, सारंगी और शंखवा। तो इसका आंसर हो जाएगा शंखवा। ये जो है शंखवा ये वाद्य तंतु वाद्य नहीं है। बाकी बनम, टुईला, सारंगी, केंद्रा को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है, केंद्री या केंद्रा, सारंगी, बनम, टुईला, ये सभी जो हैं ये तंतु वाद्य की श्रेणी में ही आते हैं। आप वाद्य यंत्र वाले नोट्स में आप देख लेंगे, और नहीं तो एक्स्ट्रा भी मैंने नोट्स कराया है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इसको दिया है। अगला प्रश्न चर्च से संबंधित है। चर्च, अब देखिए ईसाई मशीनरी जो है वो झारखंड में शिक्षण संस्थान आपको पढ़ने हैं, तो उसमें ईसाई मशीनरियों का जब झारखंड में आगमन हुआ तो वो भी आपको पढ़नी है, क्योंकि उनके आगमन के बाद ही यहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के स्कूल खोले गए। शिक्षण की शुरुआत, शिक्षा मतलब आधुनिक तरीके से जो शिक्षा जो अभी मिल रही है उस तरीके की शिक्षा की शुरुआत होना शुरू हो गई थी। ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद अलग अलग जगह पे स्कूल भी खोले गए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आपको चर्च से भी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अब देखिए GEL चर्च से संबंधित कथन का चयन कीजिए। तो GEL चर्च जो है उससे संबंधित कथन कौन कौन सा है, अब उसको आपको देखना है। अब ये बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो GEL चर्च जो है गॉस्नर इवेंजेलिकल चर्च इसको कहते हैं, लूथरन चर्च, हाँ यही है इसका शायद फुल नेम। एक मिनट थोड़ा पानी पी लूँ। जब अभी तो मैं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हूँ और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है। इसमें प्यास वो जल्दी बुझती नहीं क्योंकि हमेशा गर्म पानी पीना होता है और पानी का कोई टेस्ट रहता नहीं है।